ट्रॉमा से हुए इसकी जुनून दिन ब दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफिया की चालें सारी उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। लेकिन ये चंद ही दिनों की एपिसोड की बात है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो। एमन को बार बार बातें सुनाई जा रही हैं और उसको जलील किया जा रहा है। और कहती है तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि उसकी ज़िंदगी में माहीन के अलावा और कोई नहीं, और माहीन से बेहद प्यार करता है। फिर न जाने क्यों तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। अरे भाई बस कर दो, छोड़ दो उस राहिम का पीछा। जिसको सुनकर वो कहती है कि राहिम का पीछा मैं अब नहीं छोड़ सकती, चाहे आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन इसके बावजूद आप कामयाब नहीं हो सकती। आपकी सारी बातें खुल चुकी हैं। आपने जो जो कुछ किया था सब कुछ आज मेरे सामने आ चुका है और सब पर्दे खुल चुके हैं। ये मत समझिएगा कि आप जो कुछ कर रही हैं सब कुछ छुप जाएगा। आपने राहिम जैसे इंसान को इस कदर जलील किया और मेरी आंखों में उसके खिलाफ ऐसी पट्टी बांधी कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। शायद मैं इस चीज़ के लिए कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगी। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जमाल अब बहुत ही चीखो पुकार कर रहे और कहता है कि मुझे उन लोगों से मिलना है। मैं आखिर उनसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे यमन की शादी उसने राहिम से कर दी। वो राहिम जिसने सारी ज़िंदगी उसकी तबाह की और आज उसके साथ अपनी बेटी भेज के ये लोग खुशियां मना रहे हैं। अरे आज पता चल गया कि ये लोग किस कदर लालची लोग हैं। लेकिन अब देखेंगे कि राहिम जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया एमन से और सच्चे दिल से उसी से ही प्यार करता है। लेकिन माहिन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है और वो उसके पास आ जाती है और कहती है कि देखो, वो पुरानी बातों को भूल जाओ, हर हमें अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करनी होगी। लेकिन राहिम साफ साफ कह देता है कि जब मैंने तुमसे अपने प्यार की भीख मांगी थी तब तो तुमने मुझे जलील और रुस्वा करके रख दिया था, और अब किस मुंह से मेरे पास आई हो। जाओ यहाँ से, चली जाओ, अब तुम्हारी कोई जगह नहीं मेरे दिल में। जिस पर आप देखेंगी कि महीन उसको कहती है कि एक दफ़ा फिर से जान के देखो। अरे ये एमन को तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी इससे शादी कर लेगा, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती और ना ही किसी और से प्यार कर सकती हूँ। और ये बात का तो मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से इल्म है कि तुम भी इससे मुझसे प्यार करते हो। जिस पर उसको साफ साफ तुत काट देता है और कहता है कि आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा ये बात मत करना। तुम कभी भी मेरे और मेरी बीवी के दरमियान नहीं आ सकते हो। दूसरी तरफ अली नवाज काफ़ी परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में सोच रहा है कि आखिर वो क्या करे। राहिम की बात का यकीन करे या फिर अपने बीवी और बेटे की तरफ देखे। वो तो राह पे आके खड़ा हो चुका है। उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, लेकिन वो वक्त का इंतज़ार कर रहे और राहिम की बातों पर यकीन कर रहे और सोच रहा है कि किस दिन राहिम उसके हाथ सारे सबूत लगवाएगा और उसको सब समझ आ जाएगी। लेकिन जिस दिन ये सबूत उसके हाथ लगेंगे वो आखिरी एपिसोड्स ही होंगी। फिलहाल आप देखिए कि अली नवाज काफ़ी परेशान है और आफिया को कहता है कि ये बात याद रखना कि अगर कोई ऐसी बात निकली जिस पर कोई मसला हुआ तो यकीन मानो कि मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि राहिम बिल्कुल सच बोल रहा है और वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। जिस पर आफिया कहती है कि आपको राहिम के अलावा और कोई नज़र नहीं आता है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों है? अपने बेटे को अपने साइड पे करके रख दिया और इस राहिम को आगे किया हुए हर चीज़ का भरोसा राहिम पर है, लेकिन मेरे बेटे पे नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत खामोश होकर रह गया है राहिम भी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कैसे और किस तरीके से अपनी हर चीज़ को अपने बाबा के सामने ला के रखेगा और सारी असलियत को खोल देगा। ट्रॉमा से हुए इसकी जुनून दिन ब दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफिया की चालें सारी उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। लेकिन ये चंद ही दिनों की एपिसोड की बात है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो। एमन को बार बार बातें सुनाई जा रही हैं और उसको जलील किया जा रहा है और कहती है तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि उसकी ज़िंदगी में माहीन के अलावा और कोई नहीं, और माहीन से बेहद प्यार करता है। फिर न जाने क्यों तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। अरे भाई बस कर दो, छोड़ दो उस राहिम का पीछा। जिसको सुनकर वो कहती है कि राहिम का पीछा मैं अब नहीं छोड़ सकती,
चाहे आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन इसके बावजूद आप कामयाब नहीं हो सकती। आपकी सारी बातें खुल चुकी हैं। आपने जो जो कुछ किया था, सब कुछ आज मेरे सामने आ चुका है और सब पर्दे खुल चुके हैं। ये मत समझिएगा कि आप जो कुछ कर रही हैं, सब कुछ छुप जाएगा। आपने राहिम जैसे इंसान को इस कदर ज़लील किया और मेरी आंखों में उसके खिलाफ ऐसी पट्टी बांधी कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। शायद मैं इस चीज़ के लिए कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगी। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जमाल अब बहुत ही चीखो पुकार कर रहे और कहता है कि मुझे उन लोगों से मिलना है। मैं आखिर उनसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे यमन की शादी उसने राहिम से कर दी। वो राहिम जिसने सारी ज़िंदगी उसकी तबाह की और आज उसके साथ अपनी बेटी बेच के ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अरे आज पता चल गया कि ये लोग किस कदर लालची लोग हैं। लेकिन अब देखेंगे कि राहिम जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया एमन से और सच्चे दिल से उसी से ही प्यार करता है। लेकिन माहिन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है और वो उसके पास आ जाती है और कहती है कि देखो, वो पुरानी बातों को भूल जाओ, हमें अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करनी होगी। लेकिन राहिम साफ साफ कह देता है कि जब मैंने तुमसे अपने प्यार की भीख मांगी थी, तब तो तुमने मुझे जलील और रुस्वा करके रख दिया था और अब किस मुंह से मेरे पास आई हो। जाओ, यहाँ से चली जाओ। अब तुम्हारी कोई जगह नहीं मेरे दिल में। जिस पर आप देखेंगी कि महीन उसको कहती है कि एक दफ़ा फिर से जान के देखो। अरे ये एमन को तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी इससे शादी कर लेगा, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती और ना ही किसी और से प्यार कर सकती हूँ। और ये बात का तो मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से इल्म है कि तुम भी सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। जिस पर उसको साफ साफ तुत काट देता है और कहता है कि आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा ये बात मत करना। तुम कभी भी मेरे और मेरी बीवी के दरमियान नहीं आ सकते हो। दूसरी तरफ अली नवाज काफ़ी परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में सोच रहा है कि आखिर वो क्या करे। राहिम की बात का यकीन करे या फिर अपने बीवी और बेटे की तरफ देखे। वो दो राह पे आके खड़ा हो चुका है। उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, लेकिन वो वक्त का इंतज़ार कर रहे और राहिम की बातों पर यकीन कर रहे और सोच रहा है कि किस दिन राहिम उसके हाथ सारे सबूत लगवाएगा और उसको सब समझ आ जाएगी। लेकिन जिस दिन ये सबूत उसके हाथ लगेंगे वो आखिरी एपिसोड्स ही होंगी। फिलहाल आप देखिए कि अली नवाज काफ़ी परेशान है और आफिया को कहता है कि ये बात याद रखना कि अगर कोई ऐसी बात निकली जिस पर कोई मसला हुआ तो यकीन मानो कि मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि राहिम बिल्कुल सच बोल रहा है और वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। जिस पर आफिया कहती है कि आपको राहिम के अलावा और कोई नज़र नहीं आता है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों है? अपने बेटे को अपने साइड पे करके रख दिया और इस राहिम को आगे किया हुए हर चीज़ का भरोसा राहिम पर है, लेकिन मेरे बेटे पे नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत खामोश होकर रह गया है राहिम भी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कैसे और किस तरीके से अपनी हर चीज़ को अपने बाबा के सामने ला के रखेगा और सारी असलियत को खोल देगा।